नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और ये बताने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें। आज के वीडियो में हम जानते हैं चैत्र नवरात्रि के बारे में। चैत्र नवरात्रि कब है, कलश स्थापित करने का शुभ मुहूर्त क्या है, बाल कब धोए, क्योंकि बीच में अमावस्या भी है, यानी 8 तारीख को अमावस्या है और 9 तारीख को कलश स्थापित है। तो ऐसे में अमावस्या के दिन तो बाल धोते नहीं है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए। साथ ही नवरात्रि अगर आप कर रही हैं तो फर्स्ट टाइम करना चाहिए या फिर नहीं। नवरात्रि अगर आप कर रही हैं तो ऐसे में शैम्पू साबुन का इस्तेमाल करना है या फिर नहीं। तो हर एक चीज़ के बारे में आज के वीडियो में अच्छे से जानते हैं, तो वीडियो को देखें। कोई भी सवाल होगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। सबसे पहले तो बात करते हैं नवरात्रि के बारे में। 9 दिनों का ये नवरात्रि है। खड़े नवरात्रि है, यानी 9 दिन का नवरात्रि और एक जो 10वां दिन है वो विजयादशमी। तो 9 तारीख को मंगलवार के दिन है, जो प्रतिपदा यानी पहला दिन है नवरात्रि का, और 17 तारीख को नौमी, 18 तारीख को जो है वो 10वीं, यानी नौमी जो है वो बुधवार को है, यानी समाप्त होगा। बृहस्पतिवार को यानी 18 तारीख को जो है वो विजयादशमी। बात करते हैं पहली बार अगर आप चैत्र नवरात्रि करना चाहती हैं तो कर सकती हैं या फिर नहीं। तो इस चीज़ को अच्छे से आप समझ लें। एक तो खरवास का समय है, तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि खरवास में हम स्टार्ट कर सकते हैं या फिर नहीं। तो ये जो खरवास है लग्नौती खरवास है, इस खरवास को ज़्यादा नहीं माना जाता है, क्योंकि दिसंबर से जनवरी के बीच जो खरवास है वो थोड़ा-सा खराब माना जाता है, कोई भी चीज़ नया नहीं उठाते हैं। लेकिन एक तो होलिका दहन हो चुका है, होलिका दहन के बाद जो साल होता है वो चेंज हो जाता है, तो आप कोई भी व्रत कर सकती हैं। लेकिन फिर भी जो साप्ताहिक व्रत है वो जो है आप खरवास के बाद उठा सकती हैं। लेकिन चैत्र नवरात्रि अगर आप करती हैं करना चाहती हैं तो बिल्कुल करें, किसी भी तरह का कोई भी मनाही नहीं, कोई भी दोष आपको नहीं लगेगा। पहली बार भी अगर उठाना चाहती हैं, करना चाहती हैं तो आप कर सकती हैं। साथ ही बहुत सारे लोग ऐसा होता है कि पहला दिन करते हैं, यानी प्रतिपदा जो जिस दिन होता है नवमी का पहला दिन जो होता है वो उपवास करते हैं और अष्टमी का दिन उपवास करते हैं। तो आप चाहे तो अपने क्षमता के अनुसार जैसा आपका शरीर अलाउड करता है, आप 2 दिन भी कर सकती हैं उपवास, आप चाहे तो 9 दिन का भी उपवास कर सकती हैं। आप अपने सामर्थ्य के अनुसार कर सकती हैं। लेकिन हाँ, किसी भी तरह का पहली बार अगर आप करना चाहती हैं तो किसी भी तरह का दोष नहीं है। ठीक है? प्रेगनेंसी में व्रत करें या फिर नहीं। तो प्रेगनेंसी में जितना ज़्यादा हो सके लोग कम से कम व्रत रखते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान कहीं न कहीं अच्छे से आपको खान-पान पर ध्यान रखना है, साथ ही आप मेडिसिन भी लेती हैं। तो ऐसे में प्रतिदिन आप पूजा कर लें, लेकिन ऐसा नहीं कि आपको व्रत करना ज़रूरी है। लेकिन फिर भी अगर करना चाहती हैं तो प्रतिपदा यानी फर्स्ट दिन आप चाहें तो आप फास्टिंग कर सकती हैं, फलाहार आप कर सकती हैं, अष्टमी के दिन भी आप फलाहार करके आप रह सकती हैं अगर करना चाहती हैं तो। चलिए अब बात करते हैं कि बाल कब धोएँ? तो बाल धोने को लेकर थोड़ा-सा डाउट है, क्योंकि जो चैत्र नवरात्रि है वो 9 तारीख को है, यानी मंगलवार के दिन हो रहा, और अमावस्या जो है वो सोमवार को हो रहा। तो ऐसे में अमावस्या के दिन भी बाल नहीं धोया जा सकता है। लेकिन हाँ, प्रतिपदा अगर है, नवरात्रि का प्रतिपदा के दिन मंगलवार के दिन बाल धो सकती हैं। लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगता है कि उस दिन आपको नहीं धोना है तो आप रविवार के दिन बाल धो लें। उसके बाद तो बाल धोने के बाद लहसुन, प्याज़ वगैरह आप ना खाएँ और ध्यान रखें। तो आप रविवार को भी धो सकती हैं, आप चाहें तो मंगलवार के दिन भी बाल धो सकती हैं, किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं है। एक बहुत और ज़रूरी बात है कि मिट्टी का बर्तन जो है, जैसे कि मंगलवार के दिन आपका प्रतिपदा है, कलश स्थापित का दिन होता है, तो बहुत सारे लोग जो शॉपिंग वगैरह का जो करते हैं, जो भी पूजा पाठ का सामान खरीदते हैं, तो मंगलवार के दिन भी लोग खरीद के लाते हैं। तो वैसे तो लोग बहुत कम ही ऐसा करते हैं, क्योंकि सुबह-सुबह हम कलश स्थापित करते हैं। लेकिन फिर भी मैं यहाँ बता दे रही हूँ कि मिट्टी का जो बर्तन है, एक तो आप रविवार के दिन ना खरीदें, बहुत ही अशुभ माना जाता है। दूसरा जो है मंगलवार के दिन मिट्टी का दिया हुआ, कलश हुआ, ये सब ना खरीदें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है? अब अगर आपने नवरात्रि का व्रत रखा है, तो अगर आप रखी हैं तो घर के कोई भी मेंबर, कोई भी सदस्य को क्या लहसुन प्याज़ वाला खाना आपको बनाकर देना चाहिए। तो एक तो समझ लें कि घर में जब माता रानी आई है तो वैसे में हर एक को इस चीज़ का परहेज़ करना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि नॉन-वेज वगैरह वो तो बाहर में भी उन्हें नहीं खाना चाहिए और घर के अंदर भी जो है वो तो खाना ही नहीं है। साथ ही लहसुन प्याज़ भी ना खाएँ। बिना लहसुन प्याज़ का भी खाना बहुत ही स्वादिष्ट और अच्छा बनता है। तो कोशिश करें कि घर के जितने भी लोग हैं उन्हें आप समझाएँ कि लहसुन प्याज़ ना बनाएँ, क्योंकि माता रानी घर में ही आई है। भले भई व्रत कोई और नहीं कर रहा, लेकिन परहेज़ ज़रूर करना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर किसी भी तरह का कोई मान नहीं रहा कि लहसुन प्याज़ उन्हें खाना ही है, तो ऐसे
आप और लोगों के लिए बना सकती हैं। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि क्या नवरात्रि के दौरान शैम्पू, तेल का इस्तेमाल कर सकती हैं, साबुन का इस्तेमाल कर सकती हैं। तो 9 दिन का समय है, ऐसे में थोड़ा-सा तो होता ही है कि घर में सभी कोई लगा सकता है, लेकिन जो पाठ कर रहे हैं, जो नवरात्रि का व्रत रख रहे हैं, तो ऐसे में शैम्पू, साबुन आप लगा सकती हैं, किसी भी तरह का मनाही नहीं है। क्योंकि देखिए, जितना कोई भी चीज़ ज़रूरत है उतना तो ज़रूर करना चाहिए, परहेज़ जो है वो तो करना ही चाहिए, लेकिन जितना हो सके उतना ही करे, जितना सामर्थ्य उतना ही करे। क्योंकि पहले के लोग, जो दादी-नानी थी, वो लोग क्या करती थी, पूरा परहेज़ करती थी, तो उनका ये चीज़ चल जाता था। लेकिन आज की डेट में थोड़ा-सा दिक्कत हो जाता है। अगर बच्चे छोटे हैं, कहीं आपको बाहर जाना है, तो ऐसे में 9 दिन अगर आप साबुन, शैम्पू कुछ नहीं लगाएँगे तो थोड़ा-सा तो प्रॉब्लम हो ही जाता है। तो अगर संभव है, ऐसा कोई मनाही नहीं है, लेकिन अगर अगर बचना चाहती हैं, अगर बच सकती हैं तो बच जाएँ। अगर ऐसा आपको लगता है कि शैम्पू, साबुन के बिना कोई गुज़ारा नहीं है, तो लगाने में भी किसी भी तरह का दिक्कत नहीं है। आप बेसन का इस्तेमाल कर सकती हैं, इससे भी आपका जो स्किन वग़ैरह है वो साफ़ हो जाएगा। तो अपने हिसाब से देख लें, अगर आपके घर में नहीं लगाया जाता है तो ना लगाएँ, अगर लगा सकती हैं तो किसी भी तरह का आपको दिक्कत या किसी भी तरह का मनाही भी नहीं है। अब बात करते हैं कुछ ऐसी पॉइंट के बारे में जो कि आपको अच्छे से समझ लें। एक तो अब पूजा के समय गंगा जल का इस्तेमाल ज़रूर से ज़रूर करें। साथ ही मंदिर का सफाई आपको अच्छे से कर लेना है। लहसुन, प्याज़ वाला बर्तन आपको साइड में रख देना है, और जो आप अपने लिए कोई भी भोजन बना रही हैं तो कोशिश करें कि साफ-सुथरा बर्तन में, बिना नॉन-वेज वाला बर्तन, बिना लहसुन, प्याज़ वाले बर्तन से ही आपको बनाना चाहिए। तभी जो है आपको व्रत का फल भी मिलेगा। लेकिन यहाँ मैं एक बात और बता दूँ कि अगर भगवान आपको दिए हैं, किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं है, तो एक छोटा वाला गैस भी पूजा पाठ के लिए आप ज़रूर रख लें। क्योंकि आए दिन अगर आप पूजा पाठ करती हैं तो अपने लिए कुछ भी बना सकती हैं। थोड़ा-सा बर्तन जो ज़रूरी है, जो ज़रूरत है उतना ही आप बर्तन भी रख लें पूजा पाठ के लिए, और जो कि नवरात्रि अगर आप करती हैं या कुछ भी आप करती हैं तो उसमें जिससे कि बना सकें। लेकिन नॉन-वेज वाला में अगर आप संभव है तो ना बनाएँ। लेकिन हाँ, अगर एक ही गैस है और कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है, तो धो-धा कर अच्छे से साफ-सफाई करने के बाद ही उस पर आप अपने लिए खाना वगैरह बनाएँ। तो ये भी क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि कलश स्थापित करने का शुभ समय क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है? तो सुबह यानी 9 तारीख का सुबह 6:02 से 10:16 का समय है। और अभिजीत मुहूर्त की अगर बात किया जाए तो सुबह यानी दोपहर के 11:57 से 12:48 का जो समय है वो कलश स्थापित करने का समय है, यानी घट स्थापित करने का समय है। तो उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से कहीं न कहीं आपको हेल्प ज़रूर मिलेगा। फिर भी किसी भी तरह का डाउट, सवाल, सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। तो चैत्र नवरात्रि से संबंधित जितने भी डाउट है उसे मैंने क्लियर कर दिया है। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।